चलिए सुनिए, आपको मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर चल रहा था लेसन 4। इसमें आप लोग को टेम्पल ऑफ नॉर्दर्न यानी नॉर्थ इंडिया, टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया बता दिए थे 800 से 1200। इसमें टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया बताना है। आज जो बताना है टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया को आज बताना है। टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया सुनिएगा ध्यान से। इसमें जो है द पल्लव, द पांड एंड द चोल वेयर ग्रेट बिल्डर, यानी पल्लव, पांड और चोल महान निर्माता थे। महान निर्माता थे। ग्रेट बिल्डर मतलब महान निर्माता, ग्रेट बिल्डर मतलब महान निर्माता। महान निर्माता तीनों थे, तीनों वंश, पांड, पल्लव और चोल। पांड, पल्लव, चोल, ये तीनों क्या थे? महान निर्माता थे। ये ध्यान में आप रखिएगा, महान निर्माता थे। इसके आगे जो है द पल्लव बिल्ट द रथ टेम्पल एंड द शोर टेम्पल। याद रखिएगा, पल्लव रथ टेम्पल और शोर टेम्पल का निर्माण किया था। पल्लव ने रथ टेम्पल और शोर टेम्पल का निर्माण किया था एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में दो मंदिर है। दोनों टेम्पल का नाम याद रखिएगा। एक का नाम है रथ टेम्पल और दूसरा का नाम है शोर टेम्पल। तो रथ टेम्पल और शोर टेम्पल कहाँ है? तो याद रखिएगा, महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में याद रखिएगा दो टेम्पल का नाम, एक राज टेम्पल और दूसरा शोर टेम्पल, जिसको टाट मंदिर कहते हैं। शोर टेम्पल को हिंदी में टाट मंदिर कहते हैं, टाट मंदिर। एंड द कैलाशनाथ टेम्पल एट काशी। कांची जगह है, जिसको कांची जगह है, कांची जगह में कैलाशनाथ टेम्पल है। याद रखिएगा, कैलाशनाथ टेम्पल कांची में है। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ है? कांची में। कांची में है कैलाशनाथ टेम्पल। द पांडे आल्सो कंस्ट्रक्टेड मेनी टेम्पल इन मदुरई। पांडे ने कई मंदिर मदुरई में बनाया। कहाँ बनाया? मदुरई, यानी मदुरई याद रखना, मदुरई सब जो है तमिलनाडु में मिलेगा। मदुरई में पांडे ने क्या बनाया था? टेम्पल बनाया था। पांडे कौन बनाया था? पांडे, मदुरई में। द चोल्स, अब चोल के बारे में समझिए। द चोल किंग बिल्ट मेनी टेम्पल। जो चोल राजा था कई मंदिर का निर्माण किया। मेनी टेम्पल, कई मंदिर का निर्माण किया। जो चोल राजा था मेनी टेम्पल का निर्माण किया। द बृहदेश्वर टेम्पल और राजराजेश्वर टेम्पल एंड बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में। पूछेगा राजराजेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजौर में। इसी को कहते हैं बृहदेश्वर टेम्पल और राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर में है। किसने निर्माण किया था? चोल किंग ने। किसने? चोल किंग ने। तो दो को याद रखिएगा, दो को जो है बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर जो टेम्पल है और एक है, इसी को कहते हैं राजराजेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ में है? तो ये तंजौर में है। याद रखिएगा, तंजौर तमिलनाडु में है। तंजौर, ये तंजौर में है। कहाँ में है? तंजौर में है। आगे याद रखिएगा
फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दैट पीरियड, यानी चोल शासन के समय का वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना ये दो मंदिर है। यानी चोल ने बनाया था, वो कैसे बनाया था चोल शासकों ने, ये दोनों मंदिर से पता लगता है कि चोल शासन के समय वास्तुकला कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था। बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर से समझ में आ गया। आगे, दिस टेम्पल वाज डिसाइडेड टू लॉर्ड शिवा, यह टेम्पल जो है, यह मंदिर जो है शिव भगवान को समर्पित है। किस भगवान के समर्पित है? शिव। याद रखिएगा, यहाँ पर शिव भगवान शिव भगवान का यहाँ पर मूर्ति है, शिव भगवान को समर्पित है। दोनों का नाम है एक ही जो है, दोनों का निकनेम है। तो बृहदेश्वर टेम्पल और राजराजेश्वर टेम्पल किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को। शिव भगवान को जो है समर्पित है। शिव भगवान का क्या है? समर्पित है। याद रखिएगा, शिव भगवान का क्या है? समर्पित है। आगे, द टेम्पल वेयर बिल्ट बाय द चोल किंग्स फॉलो द द्रविडियन स्टाइल। याद रखिएगा, चोल किंग यानी चोल किंग ने मंदिर जो बनाया था वो द्रविडियन शैली में बनाया था, द्रविड़ स्टाइल में। द्रविडियन स्टाइल कहे तो द्रविड़ शैली में बनाया था। किस शैली में बनाया था? द्रविड़ शैली में। किस शैली में बनाया था? द्रविड़ शैली में। तो पूछेगा कोई कि बताइए चोल राजा जो है, जो मंदिर का निर्माण किया था, किस शैली में निर्माण किया था? द्रविड़ शैली में। शैली मतलब स्टाइल, यानी जो बनाने का तरीका था वो किस तरीका से बनाया था? तरीका, शैली माने जैसे मंदिर के बाहर बहुत ट्री का और उसमें मूर्ति लगा के सजाया जाना, ये सारे शैली को दर्शाता। हाँ, शैली को दर्शाता, बाहर से अंदर बाहर, ये शैली को दर्शाता। तो द्रविड़ शैली के द्वारा चोल किंग ने मंदिरों का निर्माण किया था। कौन शैली में? द्रविड़ शैली में। आगे, व्हाइल द अर्ली टेम्पल, जबकि पहले का जो मंदिर था वेयर सिंपल स्ट्रक्चर, साधारण संरचना में बनाया जाता था। चोल के पहले का जो मंदिर था ये सिंपल स्ट्रक्चर में बनाया जाता था, साधारण संरचना में बनाया जाता था, द्रविड़ शैली में नहीं। द्रविड़ शैली में नहीं। इन द लेटर बाद स्टेज, इसके बाद के चरण में, यानी चोल के समय, यानी इसके बाद के चरण में बिगर एंड भव्य, ग्रैंडर कहे तो भव्य, बिगर यानी बड़ा और भव्य मंदिर बनाया जाने लगा। माने दूसरे चरण में बड़ा और भव्य मंदिर बनाया जाने लगा। यानी चोल किंग जो बनाया मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जाने लगा। समझ आया? भव्य मंदिर। द गेटवे ऑफ द टेम्पल वाज कॉल्ड द गोपुरम। याद रखिएगा, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ये याद रखिएगा, गोपुरम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल, कहता है कि मंदिर के महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह कहलाता था। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह कहलाता था। क्या कहलाता था? याद रखिएगा, गर्भगृह कहलाता था। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग, मंदिर का जो महत्वपूर्ण भाग होता था उसको कहते थे गर्भगृह। क्या कहा जाता था? गृह कहा जाता था। इट वाज द पैलेस वेयर द आइडियल ऑफ द चीफ डेटी वाज प्लेस। यहाँ पर एक गर्भगृह में ही मूर्ति को रखा जाता था, मूर्ति को स्थापित किया जाता था। कोई भी भगवान के मूर्ति को कहाँ स्थापित किया जाता था? गर्भगृह में। कोई भी भगवान की मूर्ति को, यानी भगवान की मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाता था। गर्भगृह में
जो बीच में भाग छोटा हुआ मंदिर का रहता है ना नीचे वाला, उसी को गर्भगृह कहते हैं। जैसे मंदिर बना है वही तो बता रहे हैं, वो गर्भगृह पूरा कहलाता है। जहाँ पर भगवान का रखा जाता है वो गर्भगृह कहलाता है। आगे सुनिएगा, ऑल रिलीजियस रिचुअल, जितने भी सभी अनुष्ठान था, वेयर परफॉर्म्ड हियर, सभी अनुष्ठान गर्भगृह में ही किया जाता था। या पूजा करना हो, या या प्रेयर करना हो, ये सारे कहाँ करते थे? गर्भगृह में प्रार्थना। देयर वाज आल्सो ए मंडप और असेंबली हॉल इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। टेम्पल का बंद करो। टेम्पल का जो हॉल, एक बड़ा हॉल होता था। मंदिर के सामने एक बड़ा हॉल होता था। मंदिर के सामने एक बड़ा हॉल होता था जिसको मंडप कहा जाता था और जिसको सभा कक्ष कहा जाता था। सभा कक्ष और मंडप कहा जाता था। इट वाज ए ऑडियंस हॉल वेयर पीपल कुड असेंबली फॉर प्रेयर। यह जो हॉल था, यह असेंबली के लिए था, लोगों के लिए था। यहाँ पर लोग रहकर प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे। वो हॉल में जो मंदिर के सामने हॉल होता था, मंदिर के सामने। Often a tower was built on top of गर्भगृह to mark it out as a sacred place। जो गर्भगृह था उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर टावर जैसा बनाया जाता था। टावर जैसा, मंदिर के ऊपर टावर जैसा बनाया जाता था, ताकि पता लगे कि यह जो है धार्मिक स्थल है। पता लगे कि यह क्या है? धार्मिक स्थल। इट वॉज कॉल्ड शिखर और बीमना। इसे शिखर और बीमन कहा जाता था। इसको शिखर और क्या कहा जाता? बीमन कहा जाता था। समझ में आया? अब अगला जो है, दूसरा जो है, समझिए सोमनाथ टेम्पल के बारे में। किस नाथ? सोमनाथ। कौन टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल के बारे में समझिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस अवधि में, द टेम्पल बिकम द सेंटर ऑफ सोशल कल्चरल इंटरेक्शन। इस अवधि के समय सामाजिक संस्कृति का केंद्र था। कहाँ? सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो था केंद्र था। क्या था? सेंटर था। क्या था? सेंटर था। मोस्ट ऑफ द टेम्पल, अधिकांश टेम्पल हैड देयर ऑन सोर्सेज ऑफ इनकम। अधिकांश टेम्पल जो था उससे इनकम का स्रोत आता था। अधिकांश टेम्पल इनकम का स्रोत था, आय का स्रोत था। अधिकांश टेम्पल आय का स्रोत है। लार्ज टेम्पल ऑन्ड ए लॉट ऑफ लैंड। जो बड़ा मंदिर होता था, बड़ा टेम्पल होता था, इसके पास बहुत ज्यादा जमीन होता था। बड़ा टेम्पल के पास क्या होता था? बहुत ज्यादा जमीन। रिसीव्ड ए गिफ्ट ऑफ किंग, यह राजा के द्वारा दिया जाता था। जो जमीन, टेम्पल का जमीन राजा के द्वारा दिया जाता था। तो सोमनाथ का टेम्पल का जमीन जो है राजा दिया था। कौन दिया था? राजा दिया था। राजा का नाम नहीं है, राजा दिया। सोलंकी राजा उस समय का जो होगा। एंड रिच लैंड ऑनर्स, और उस समय जो जमींदार होते थे वो देते थे जमीन। मंदिर बनाने के लिए जमींदार जमीन देते थे और राजा। Such land were called देवदान। इस भूमि को देवदान कहते थे। इस भूमि को क्या कहते थे? देवदान भूमि कहते थे। देवदान।
इस भूमि को क्या कहते थे? देवदान। देवदान भूमि कहते थे, यानी देवी देवता के लिए दान भूमि, देवता के लिए दान भूमि। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम दिस लैंड वाज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल एंड टू पे सैलरी टू द पीपल हु वर्कड इन देम। मंदिर के रख रखाव के लिए, मंदिर के रख रखाव के लिए एंड मंदिर में पूजा करने के लिए जो लोग रहते थे उनको सैलरी दिया जाता था। मंदिर के रख रखाव के लिए जो लोग रहते थे उनको सैलरी दिया जाता था। उनको क्या दिया जाता था? सैलरी दिया जाता था। मेनी ऑफ द टेम्पल वेयर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एज वेल। कई मंदिर जो है इसके सेंटर में प्रोडक्शन ऑफ द वेल यानी उत्पादन, कुएं जैसे अच्छे तरह से उत्पादन के लिए कई टेम्पल जो है सेंटर बना हुआ था। मैंने टेम्पल में जो पैसा था उससे उत्पादन भी होता था। द टेम्पल कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज। जो गांव का राजस्व था टेम्पल के लिए, मंदिर बनाने के लिए कलेक्टेड होता था। राजस्व क्या होता था? राजस्व। एंड टूक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी आल्सो। जो बिजनेस कर रहे थे उनको से भी लिया जाता था। दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इनलैंड ओवरसीज ट्रेड। जो इसमें भाग लेता था व्यापार करने में जो भाग लेता था, पार्टिसिपेटेड होता था, वो भूमि भी देता था दान में। सम ऑफ द टेम्पल लाइक ए सोमनाथ टेम्पल वेरी रिच। सबसे अगर धनी यानी रिच टेम्पल जो है वो सोमनाथ टेम्पल है। सबसे रिच टेम्पल कौन है? सोमनाथ टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल जो है सबसे रिच टेम्पल है।